गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपने कल की ब्लॉग में आपके साथ में शेयर किया था और आज मैं इन सामानों को मुझे करना है अरेंज। तो सामान परचेज करने से ज़्यादा ना उसको अरेंज करने का प्रॉब्लम होता है, तो मतलब टाइम लगता है बहुत ज़्यादा और करना तो पड़ता ही है। तो अभी मैं हमेशा जब सामान लाती हूँ तो ऐसे ही पहले सबका सेक्शन अलग अलग कर लेती हूँ। जैसे राशन में जो होते हैं, जैसे आटा, मोटे जो सामान होते हैं, मैदा, सूजी, चने, दाल, उसको एक तरफ रख लेती, क्लीनिंग के सामान को एक तरफ, और बाकी के जो फ्रिज में रखने के आइटम होते हैं ना उसको एक तरफ, बाकी जो स्नैक्स आइटम होते हैं उसे साइड में, ऑयल वगैरह को एक तरफ। पहले मैं सारे थैले को खाली कर लेती हूँ जैसे मैंने अभी किया हुआ है, और इन सामानों को करके उसके बाद चीनी वगैरह, और तब मैं सब फटाफट जितने भी मेरे स्टोरेज में डब्बा है, जहाँ जहाँ अलग अलग तरीके, जैसे अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पर जितने भी बिस्किट वगैरह, बिस्किट, मिक्सचर और जितने भी इस तरीके के टाइप के जो होते हैं नाश्ता, जैसे नूडल्स है, मैगी है, तो ये सब उस सेक्शन में वहाँ पे रखती हूँ। बाकी के जो है वो पेंट्री के मेरे जो है वो ऊपर में रैक पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे डालती हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों के जो बिस्किट वगैरह खाते रहते हैं, मतलब हमेशा यूज़ में उनके रहते हैं, वो डब्बा मैं अभी लेकर के आई हूँ। तो ऐसे करके उसमें चिप्स, बिस्किट और ये सब जो कंटेनर है ना मेरे, इसमें मतलब वो सारे सामान रहते हैं जो सामान, जैसे एक्स्ट्रा दाल है, जो भी है, मतलब मैदा है, दाल है, चीनी है, जो भी चने हैं, जितने भी ये सब टाइप के सामान होते हैं ना, और मसाले वगैरह जो भी होते हैं, सो तो उसमें भी मैं सबके अलग अलग कंटेनर रखती हूँ। जैसे जो एक्स्ट्रा मसाला होता है, जो पूरे मंथ के लिए एक्स्ट्रा जो हम खर्च के लिए अलग निकालते हैं, एक्स्ट्रा अलग निकालते हैं, तो उसके अलग डब्बा, दाल के अलग, बाकी सामान के अलग। तो ये सब मैं करके, और सबके सेक्शन अलग अलग हैं। जैसे ये बड़े डब्बे भी मैंने बंद किए हैं, वो बच्चों के जो खर्च रहते हैं, जैसे उनके मैगी है, चिप्स है और बाकी के सामान वो बच्चे रखते हैं। बाकी में मैं सामान, पेंट्री के जो भी कच्चे सामान वो रहते हैं, तो यहाँ से मैं अब ऊपर चढ़ के ये सारे डब्बे डालूँगी। तो अभी तो चूँकि सिन्हा जी नहीं है और मैं संभाल रही हूँ, नहीं तो मैं सारे सामान डालती हूँ और सिन्हा जी नीचे से खड़े खड़े सारे सामान ऊपर डाल देते, चढ़ा देते हैं वो। लेकिन आज ऑफिस में आजकल काम बहुत बढ़ा हुआ है, आजकल क्या हमेशा ही रहता है, और ये तो इस वजह से मुझे ही सब देखना है। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान जल्दी जल्दी किए, मैंने मतलब जो भी सामान रहते हैं, मतलब वो सारे मैं डाल देती हूँ। और इतने स्टोरेज है कि सबके अलग अलग सेक्शन है, कहाँ पे क्या डालना है, क्या रखना नहीं रखना है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि पूरे मंथ मुझे बहुत आसानी रहती है, मतलब किसी को भी पता रहता है मेरे घर में कि कौन सा सामान, अगर मैं कोई सामान बोलूँ तो पता है कि कहाँ से निकालना है। और यहाँ पे कुछ सॉसेस है और ये आरुल के हैं, मतलब उनके सामान है, वो मैंने रख दिया। और यहाँ पे जो ग्लास वगैरह मैं लेकर के आई थी, तो उस सबको अरेंज करना है, लेकिन अभी किया नहीं, मैं देख रही थी कौन सा सामान हटाओ। और यहाँ पे फ्रोजन, मैंने यहाँ पे मोमोज़ समृद्धि की जिद से मैंने ली थी, तो वो सब मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में डाल दिया है, उन सबको, सारे सामान जो भी फ्रीज़र के आइटम थे। और बाकी जो सॉसेस वगैरह जो भी है, बच्चों के जूस वगैरह है, वो सब मैं अरेंज कर रही हूँ। सामान जब आते हैं ना तो हर जगह पे सामान को खाली करो, ये सामान हटाओ, वो सामान डालो, ऐसे करके बहुत चलता है। कुछ खाली डब्बे वगैरह पड़े होते हैं जो कि पूरे मंथ में यूज़ हो करके लास्ट में खाली होते हैं, तो उन सबको हटाओ, नए पैक को फ्रिज में पैक कर दो, रख दो सबको। तो ये बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं एक दिन में मैं ग्रॉसरी के की जो मार्केटिंग होती है वो तो 2 से 3 घंटे में हो जाती है, लेकिन जिस दिन मुझे सारे सामान अरेंज करने होते हैं ना, उस दिन मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि घर के सारे काम करने के साथ साथ ये भी करना है। तो मैं हमेशा दोपहर का टाइम चुनती हूँ इन सब काम को करने के लिए। मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म, और अब मैं थोड़ा सा बाहर जा रही, दरवाज़ा खोलती हूँ, क्योंकि मुझे गार्डन का बहुत सारा काम करना है। हवा की वजह से अच्छा लग रहा है। वाह, पत्ता तो देखो कितना डोल रहा है। पत्ते, हाँ, वो तो नहीं तो अच्छा लग रहा है। बारिश, बाहर ही हूँ इधर। अब बारिश तो हो नहीं रही है, जानती हो, प्लांट सब ठीक करना है आज, बिल्ली बोल रही है। और यहाँ पर देखो प्लांट है, तो यहाँ पे बाहर में मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब गर्मी में कोई कमी नहीं है, मतलब धूप में कमी नहीं है, लेकिन अभी हवा चल रही तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं सारे प्लांट लेकर के आई थी, जो 5-7 प्लांट लाई थी, 2 गुलाब के, और एक मतलब हाइबिस्कस है, थोड़े से सेवंती है, और एक ये मैं लाई थी बोगनवेलिया। तो अभी मुझे इन सब को ठीक करना है, 2 दिन से पड़े हुए हैं और मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि चलो अभी कर लेती हूँ, अभी कम से कम 4 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं शुरू करूँगी।
और तो 2-3 घंटे में हो जाएँगे। और ये जो काम है, यानी ये मेरे सबसे ज़्यादा पसंद के जो काम होते हैं ना, वो है प्लांट लगाना, प्लांट परचेज़ करना, उसको लगाना, या जो है उसको ग्रो करना, उसकी केयर करना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी मिट्टी ले ली है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या-क्या इसमें डाल रही। तो यहाँ पे मैंने ली है नॉर्मल मिट्टी जो रहती है, वो मिट्टी ली है, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रेत डाली है, रेत जो बारीक वाली। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोपीट। तो कोकोपीट की मैंने यहाँ पे जो ब्रिक्स थी वो टूट गई है, मतलब कभी पानी पड़ गया था उसके ऊपर तो अपने आप टूट गया था। तो उसको मैंने एक बोरी में भर के रख दी थी। और यहाँ पे तो ये देख सकते हैं ब्रिक्स रहती है पूरी। और यहाँ पर मैं इसको डालूँगी, क्योंकि आजकल जो प्लांट सब है ना, तो इसमें चाहे वो रोज़ हो या हाइबिस्कस हो, कोई भी हो ना, उस प्लांट को चाहिए होता है ना, मीन्स कि हल्की, मतलब हल्की मिट्टी चाहिए। तो हल्की मिट्टी कैसे होगी, हमारे तरफ जो है ना मिट्टी जो रहती है ना, वो काली मिट्टी होती है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाती है, और जड़ को ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो जड़ के ऊपर जम जाती है ना, कि जड़ें सड़ जाती है और पेड़ ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कभी भी, तो जैसे नॉर्मली लोगों के पेड़ यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरा पेड़ बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, तो इसी वजह से हो जाते हैं। इसलिए ना, मतलब इस टाइप से मैं, क्योंकि मिट्टी तो काली मिट्टी ही है, उसके वो अंदर मैं रेती डाल देती हूँ थोड़ी सी बारीक वाली, उसके साथ में डाल देती हूँ कोकोपीट। और उसी के साथ में मैं ये खाद जो होती है ना, कंपोस्ट, वो डालती हूँ। और डाल करके ये मैं मार्केट से लेकर के आई थी जब प्लांट लेने गई थी। तो ये मैं डालूँगी और टाइम टाइम पे डालती जाऊँगी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है और इतनी मेरे से मिक्स थोड़ा मुश्किल है मुझे करना, लेकिन मैं धीरे-धीरे कर लूँगी। और पहले हम क्या करते, सारे मिट्टी और रेती और वो जो ये है कोकोपीट, सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और खाद के साथ में, और उसके बाद यहाँ भरना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि अभी समर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं, तो इसमें ना मैं और भी बहुत सारी खाद इसमें मिक्स करती हूँ। तो वो सब मैं कुछ भी इसमें नहीं डाल रही हूँ अभी, और ना ही मैं आपको नाम बोलूँगी अभी कुछ भी। तो वो सब मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन जब प्लांट लग जाएंगे ना, क्योंकि हम इसे पॉट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना दूसरे पॉट में, तो इसलिए हमें यहाँ पर ना मतलब ऐसे बेसिक खाद ही हमें यूज़ करने हैं, कंपोस्ट, जो कि मतलब प्लांट को हम हेल्दी रखे फ़िलहाल 8 से 10 दिन। उसके बाद हम उसके ऊपर और भी बहुत सारे खाद वगैरह यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने नीचे में थोड़ा-सा ये जो ये नहीं होते हैं, खस होते हैं ना, जो कूलर में भरे जाते हैं, वो मैंने नीचे में डाल दिया, थोड़ी पत्थर डाल दी है, जिससे कि पानी शुरुआत में जो पानी के ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। अब उसके बाद मैं थोड़ा मिट्टी डाल करके, और इसी के साथ में मैं सबसे पहले हिबिस्कस लगा रही हूँ। तो मैं जब प्लांट लगाती हूँ ना, तो उसकी मिट्टी वगैरह झाड़ देती हूँ जड़ से, मतलब थोड़ी बहुत ही मिट्टी रहने देती हूँ। अब बाकी टोटल मैं झाड़ के हटाती हूँ और उसके बाद डालती हूँ, ताकि जो प्लांट होते हैं ना, उसे मतलब नई मिट्टी मिले जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो, और वो सब उसे मिले। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ इसमें, और अच्छे से मिक्स करके और डाल देना है यहाँ पे। तो ऐसे ही करके मैं सारे पॉट भर लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं फटाफट अपने 2-4 पॉट भर लेती हूँ।
मैंने एक प्लांट और भर के हटा लिया है उसको भी। अब मैं यहाँ पे एक और रोज़ है उसे भी कर लेती हूँ। क्या हो रहा है ना कि अभी इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो मेरे ना 1-2 रोज़ भी मतलब सूख गए हैं, तो मैं यहाँ पे ले करके आ गई थी उसको। लेकिन अभी अभी के समय में जून में जब आप प्लांट लेते हैं ना नर्सरी से ना, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है उसको, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको धूप में पूरे दिन की धूप दिखा नहीं सकते। और कम धूप में इसमें मॉइस्चर इतनी ज़्यादा होती है ना, अगर आपने पानी डाल दी ना तो एकदम से वो सौगी सौगी से उसकी मिट्टी उसकी रहती है ना, तो सौगी मिट्टी जो होती है ना वो प्लांट को सराहने में मतलब बहुत ज़्यादा योगदान उसकी होते हैं। तो बहुत मुश्किल होती है कि इसको कैसे रखें, क्या करें, और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने 2 मैं लेकर के आई हूँ, बाकी तो मेरे हैं ही ऊपर में जो आप हमेशा देखते हैं, तो यहाँ पर है। और केयर तो खैर किसी भी प्लांट की करनी होती है, लेकिन इस बार ना मैं बोगनवेलिया लेकर के आई हूँ, और ये जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें मुझे पिंक कलर मिले हैं, मैं इसके और भी कलर ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिले नहीं, और एक 100 प्लांट लेकर के मैं आई थी। तो बोगनवेलिया जो है ऐसा प्लांट है ना कि इसे ना आप फुल डे की धूप दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस प्लांट को चुना है कि मैं इसे बोनसाई बनाऊंगी गमले में ही, छोटे पॉट में, और 3-4 कलर के मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके मैं लूँ। पहले जब मैं नहीं लेना चाहती थी उस टाइम पे मुझे, जब मैं जाती थी नर्सरी में, तो मुझे अच्छे अच्छे कलर के दिखते थे, और अभी जब मैं लेने गई थी तो मुझे एक ही मिले, और मैं इतना सोच के गई नहीं थी कि बोगनवेलिया मुझे लेनी है, बट मुझे दिखा, अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और काफ़ी महंगे मिले हैं मुझे। ये प्लांट जो है ना 250 में मिली है, जबकि पता नहीं ये महंगे हैं सस्ते हैं। ये तो आप कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, और अभी बारिश के टाइम पे तो बहुत अच्छे से होगी। तो मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग को लेकर के कोशिश करूँगी कि ग्रो करने की, क्योंकि मुझे इस प्लांट को बोनसाई बनाना है। तो बोनसाई बनाने की सोच रही हूँ, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि वास्तु के हिसाब से बोनसाई नहीं करना चाहिए। नहीं तो मुझे बोनसाई प्लांट बनाने का बड़ा ही मन होता है कि मैं कुछ बोनसाई बना करके रखूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि बोनसाई जो हम बनाते हैं ना प्लांट, तो उससे ना फैमिली की तरक्की रुक जाती है, और बच्चों की तरक्की तो बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसा ऐसा मतलब कुछ सुनने को मिल जाता है। तो इस वजह से मैं बोनसाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, नहीं तो मुझे बोनसाई बहुत पसंद है। बट मैं ऐसे लोगों को मैं सोच रही हूँ कि मिलूँ जिन लोगों ने बोनसाई बनाया है, ताकि मैं उनसे पूछूं कि उनके घर के ग्रो रुके हैं क्या। अगर ग्रोथ रुके हैं तो मैं नहीं करूँगी, अगर नहीं रुके, वैसे कौन बताएगा भाई, जिसको पूछेंगे वही गुस्सा करेगा मेरे ऊपर कि ऐसा होता है क्या। खैर कोई बात नहीं है, छोड़िए। कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत बोनसाई करने की, ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बनाने की कोशिश, क्योंकि ये जो होते हैं ना बोगनवेलिया जो होती है ना, अगर आप इसको ये करें ना, बोनसाई बनाए ना, और छोटे प्लांट में जब फूल भर के आते हैं ना, बहुत प्यारे दिखते, बहुत प्यारे। तो वैसा ही मैं सोच रही थी, चलो कोई बात नहीं, एक को मैं बना लूँगी तो एक से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर तो मैं इसी प्लांट को बनाने वाली हूँ, और उसी के साथ मैं और भी कलर में लाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी कटिंग अभी जब प्लांट एक बार अच्छे से एडजस्ट हो जाए पॉट में, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करके, और अभी बारिश तो शुरू हो ही चुकी है, उसमें मैं इसको ग्रो करने की कोशिश करूँगी। मैंने अभी तक किया नहीं है बोगनवेलिया का। और यहाँ पर मैं कुछ सेवंती वगैरह मेरे जो पहले से थे उसको भी मैंने ठीक किया है, और 2-4 सेवंती 1-2 मैं लेकर आई थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं आया है। जो देख सकते हैं ना, ये जो है ये अजीब से लग रहे हैं, सूखे सूखे से लग रहे हैं, लेकिन लग तो जाएंगे ही, लगे ही हुए हैं, लेकिन मेरे पास तो इससे ज़्यादा हैं ऊपर में। और अभी बस बारिश, अच्छी से बारिश गिरने का इंतज़ार है, उसके बाद उसको अच्छे से प्लांट को कटिंग करूँगी, तो विंटर में एकदम फुल होंगे। लेकिन अभी जो मैं लेकर आई हूँ वो मुझे बहुत मज़ेदार नहीं लगे हैं, लेकिन जो मिले मैंने ले लिया, ऐसे ही ले लिया। मैं सोच के नहीं गई थी कि ये सेवंती लाऊंगी। खैर हो गई है, बहुत शाम हो गई है, साहब भी आ गए हैं। यहाँ पे मैंने लाइट लगा ली थी, तो इसलिए थोड़ी सी रोशनी आपको लग रही है। तो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, साहब आ चुके हैं, और मैंने भी प्लांट का सारा काम कर लिया। मैं सब में पानी दे देती हूँ। तो आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया है, भागम भाग और ढेर सारे कामों में। सो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने प्लांट में कौन से ऐसे मतलब खाद डालते हैं जिससे आपके प्लांट में कीड़े नहीं लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।